हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इस नीट के लिए 2026 के लिए। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल एब्रेशन। टॉपिक का नाम क्या है? क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई म्यूटेशन या स्ट्रक्चर चेंज आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम एब्रेशन बोलते हैं। ये चार टाइप के क्रोमोसोम एब्रेशन होते हैं। एक को हम कहते हैं डिलीशन, दूसरे को कहते हैं डुप्लीकेशन, तीसरे को कहते हैं इन्वर्जन। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है पेरीसेंट्रिक और एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक होता है ट्रांसलोकेशन। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन चार तरह के हो सकते हैं, चार टाइप के: डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक और ट्रांसलोकेशन। तो हम लोग एक एक करके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन। क्या होता है इन्वर्जन? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को न समझते, इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं इन्वर्जन क्या होता है। अगर हम बात करें इन्वर्जन की, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन, अगर इन्वर्जन का हम लोग डिफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है ब्रेक्स एंड breaks and reunion of DNA segment on the same chromosomes with 180 degree रोटेट्स। यानी कि सिंपली अगर हम क्या कह सकते हैं कि होता क्या है इन्वर्जन, जब क्रोमोसोम अपने ही सेम क्रोमोसोम पर 180 क्या करता है, रोटेट करता है, या हम लोग कैसे रीयूनियन ऑफ डीएनए सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो इन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। इसमें दो तरह के हो सकते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें, इसकी बात करें हम लोग टाइप्स की, तो टाइप्स में ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक क्रोमोसोम्स है, ये है एक क्रोमोसोम्स, ये है एक क्रोमोसोम्स, ठीक। ये है क्रोमोसोम्स, ये है इसका सेंट्रोमियर है। अब इस पर जीन है, मान लीजिए ये जीन है ABCD, ए है मान लीजिए, और EFGH, इस तरह के हैं, ठीक। अब इस तरह से है, क्लियर। और एक है इस तरह से, मान लीजिए दूसरा क्रोमोसोम है, ये है ABCDEFGH। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। अभी एक क्रोमोसोम ये देखिए और एक क्रोमोसोम ये। अगर हम क्या कह रहे हैं, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप ज़रा देखिए, ये है सेंट्रोमियर और ये है क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम्स। अभी आप देखेंगे ये जीन है, आप देखिएगा ACBD, इधर है EFGH। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पर पहले यहाँ पर ABCD, अब ये देखिए जो सी वाला जी ने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया गया है, देखिए यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं सेंट्रोमियर के पहले हैं, क्या है, सेंट्रोमियर के पहले हैं। इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं, क्लियर। अब दूसरे केस में हम देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, सपोज ये है सेंट्रोमियर, ठीक।
ए सेंट्रो, ये है ए जीन, बी जीन, ई जीन। अब देखिए यहाँ पर दूसरे आर्म पर पहुँच गया है ये डी वाला जीन, ई सी सी एफ जी एच। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, देखिए डी जीन यहाँ पर आ गया और डी जीन यहाँ पर आ गया, सी जीन यहाँ पर आ गया और ई जीन इस पर आ गया। यानी कि इसमें क्या हुआ है, ये सेंट्रोमियर को क्या किया है, क्रॉस किया है। इसने क्या किया है, सेंट्रोमियर का क्रॉस किया है। इसे हम लोग बोलते हैं पेरी सेंट्रिक इन्वर्जन। ऐसे इन्वर्जन के हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। क्लियर। और हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विदाउट या और हम लोग कह सकते हैं अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर। यानी जो चेंज हो रहे हैं सेंट्रोमियर के अवे हो रहे हैं, विदाउट मतलब कोई भी सेंट्रोमियर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेंट्रोमियर के पहले हो जा रहा है। जबकि हम लोग इसे क्या कहेंगे, विथ इन सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर इसमें सेंट्रोमियर के पार हो रहा है, विथ इन सेंट्रोमियर। तो हम लोग क्या कहेंगे, विथ इन सेंट्रोमियर कहेंगे। ठीक। तो इन्वर्जन की अगर हम बात करें, जो इन्वर्जन होता है इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक्स एंड रीयूनियन ऑफ डीएनए सेगमेंट। या हम लोग कहते हैं जब सेम क्रोमोसोम पर क्या होता है 180 रोटेट्स होता है। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग, आप देखिए ये जीन है ए बी सी डी ई एफ जी है, दो अलग अलग आर्म पर है। अब यहाँ पर देखिए जो जीन है आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पर सी वाला जीन इधर रोटेट हो गया, बी वाला इधर, यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर नहीं इन्वॉल्व है, इसे हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक। पैरा का मतलब होता है सेंट्रिक के अवे और पेरी का मतलब होता है बीच में। यानी कि देखिए यहाँ पर ए बी ई जीन है, यानी कि डी और सी जीन, यहाँ का डी और सी जीन इस पर चला आया और ई का जीन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में हम लोग इसमें क्या होता है, बहुत सारे लूप बनते हैं और आइए समझते हैं उन लूप। हाँ, तो हम लोग आगे अब क्या देखते हैं कि अब इसको हम जो इन्वर्जन है इसको हम लोग किससे डिटेक्ट करते हैं, इसे हम लोग डिटेक्ट करने के लिए सेल साइकिल के पेकाइटिन स्टेज में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, सेल साइकिल के पेकाइटिन स्टेज। वहाँ पर क्या बनता है, इन्वर्जन लूप, और वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रिकम्बिनेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, एक तो सिंगल बेस क्रॉस ओवर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर पैरासेंट्रिक लूप। यानी कि जो क्रोमोसोम क्या बनाते हैं लूप, इसमें एक सिंगल बेस क्रॉस ओवर होता है और क्या होता है, डबल बेस क्रॉस ओवर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगल बेस क्रोमोसोम। मान लीजिए आपके सामने ये क्रोमोसोम है, ये है एक क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, ये है ए, यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर जीन है बी सी डी। ठीक। अब इसके सामने स्मॉल लेटर लिख देते हैं इसको, ए बी सी डी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से कुछ चेंज, नॉर्मल क्रोमोसोम है ये, कैसा है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक। अब यहाँ पर ज़रा देखने की किया, ये है कोई दूसरा क्रोमोसोम मान लेते हैं, ये है, ठीक, ये है ए है सेंट्रोमियर बी सी डी। ठीक। अब यहाँ पर ए और एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम कंफ्यूज करते हैं, फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ये है, मान लीजिए ये है क्रोमोसोम। ठीक। ये क्या है, क्रोमोसोम से आपका समझने की कोशिश कीजिए। ये है ए सेंट्रोमियर सी डी डी, फिर ए, फिर सेंट्रोमियर है ये सी, फिर बी, फिर डी। आप ज़रा देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन क्रोमोसोम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक।
तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ए सी बी, यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेज आया है, यहाँ पर क्या आया है, चेंजेस आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लूप बनाता है, ये एक लूप बनाता है। जैसे आपको पता है कि हर क्या होते, क्रोमोसोम कितने होते हैं, पेयर में होते हैं, कितने होते हैं, पेयर में होते हैं, आपको पता है। इस तरह से जैसे समझिएगा, आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये है क्रोमोसोम्स, फिर से समझिए ज़रा, ऐसे यहाँ पर देखिए, तो ये है क्रोमोसोम्स, यहाँ पर है सेंट्रोमियर। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, ये है। अब इसके बाद आपको पता है पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, ये है दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पर कैसा है, ए सेंट्रोमियर, सी बी, बी सी डी, डी। आप ज़रा समझने की कोशिश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। पहले कोई नॉर्मल ग्रुप, अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर चेंजेज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए के सामने ए आ गया है, सी के सामने बी आ गया, यहाँ पर बी के सामने सी और डी के सामने डी। तो यहाँ पर क्या आ गया है, कुछ चेंज, क्या आ गया है, क्रोमोसोम में चेंज। अब ये क्या करता है, एक लूप बनाता है, या एक लूप बनाता है। और उस लूप को थोड़ा हम समझते हैं, कैसे अलग अलग डाइसेंट्रिक बनता है, कि कोई भी सेंट्रिक नहीं बनता, कौन सा क्रोमोसोम इसमें नॉर्मल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, अच्छे से ये बहुत पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा। क्रॉस ओवर सिंगल बेस, क्रॉस ओवर ओवर में सिंगल में किस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर होता है, कैसे टाइप के सेंट्रिक बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल क्रॉस ओवर। सिंगल क्रॉस ओवर कैसे होता है, अभी जो बताए हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, सिंगल क्रॉस ओवर कैसे लूप बनता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है, मान लीजिए इस तरह से, ये है, इस तरह से लूप बनता है। अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पैरासेंट्रिक देख रहे हैं। कैसा, क्या देख रहे हैं, पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक देख रहे हैं। ये कौन सा देखने जा रहे हैं हम लोग, पैरासेंट्रिक। आप समझते हैं, ऐसे डायग्राम आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं। और ये है, ये है, इस तरह से लूप बन रहा है। क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो पैरा, यहाँ पर ये है सेंट्रोमियर, क्या है, सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर। अब आपसे कह रहे हैं यहाँ पर ए जीन है, फिर यहाँ है बी, यहाँ पर है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ पर है डी, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, ए जीन, ठीक। और यहाँ पर भी है बी जीन, यहाँ पर भी सी जीन और डी जीन है, ठीक। अब समझिए लूप कैसे बनता है, ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन। अब समझिए सिंगल लूप का कैसे बेस पेयर, कैसे लूप बनता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कैसे क्रॉसिंग ओवर, हम देख रहे हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। क्या देखेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं। अगर लिखने के लिए इसे हम लोग WXYZ लिखते हैं, आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 सेंट्रोमियर है, इधर WXYZ। अब हम समझने की कोशिश, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक सिंगल क्रॉस ओवर कराते हैं। क्या करवाते हैं, यहाँ पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। हाँ, एक मिनट, हम लोग सिंगल क्रॉसिंग ओवर यहाँ करवाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रॉस ओवर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सिंगल, ये नहीं, ये ये वाला, यहाँ पर हम सिंगल क्रॉस ओवर करवाएंगे।
अब ज़रा ध्यान समझने पहले कोशिश कीजिए, इस पर आप देखिएगा यहाँ पहले वाले क्रोमोसोम पर ए आएगा, ऐसे हम ऐसे बना लेते हैं, पहले इस तरह से बना लेते हैं, समझने में कोई आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या आया, यहाँ से पेन रखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आया, सेंट्रोमियर, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद आप जाएंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्या आया, सी और डी, यानी कि सी और डी आया। ठीक, जब हम गए यहाँ पर देखिए ये वाला क्रोमेटिड आ गया। अब दूसरे वाले केस में हम लोग समझते हैं, दूसरे पर हम लोग रखेंगे, यहाँ से इस तरह से जाएंगे, फिर ऐसे मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। अब ऐसे यहाँ दूसरे वाले पे गए, यहाँ से ए आया, ठीक, क्या आया, ए आया, ए के इस तरह से धीरे धीरे चले तो सेंट्रोमियर आया। अब ऐसे ही फिर हम जाएंगे, ए के बाद क्या आया, यहाँ पर देखिए बी आया, क्या आएगा जी, बी आएगा, यहाँ पर बी आया। अब ऐसे ऐसे गए तो क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हम लोग इस तरह से ऐसे 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 क्या आ गया, यानी कि देखिएगा यहाँ से गए, ए आया, बी आया, क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये सी आया, इस तरह से फिर क्या आ गया है, ए आ गया, यानी कि ए बी सी ए आया। ठीक, अब तीसरे केस में देखते हैं, तीसरे केस में ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आप जाएंगे तो क्या आएगा, ए आया, देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से फिर समझ लीजिए एक बार, जैसे यहाँ पर देखिए वन वाले क्रोमेट पे ए आया, गाड़ी ट्रेन गया, बी आया, सी और डी आया। फिर दूसरे केस में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ए आया, फिर सेंट्रोमियर, फिर बी आया, फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर सी आया, फिर यहाँ पर देखेंगे ऐसे 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 आएंगे, फिर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, अब इस तरह से तीसरे नंबर पर रखते हैं, पेन रखेंगे, अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आया, फिर ऐसे जाए, ए के बाद क्या आया, सेंट्रोमियर, ए आया, सेंट्रोमियर, इस तरह से ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, सी, देखिए ऐसे ऐसे गए तो हम क्या आ गया है, सी आया, फिर ऐसे इस तरह से हम जा रहे हैं तो क्या आया, बी, क्या आया, बी आया, फिर बी के बाद हम देखिए क्या आ गया, ये डी आ गया, क्या आ गया, डी आ गया। इतनी बात समझ में आया। देखिए फिर हम चौथे नंबर पर देखते हैं, हम चौथे नंबर पर देखिएगा, यहाँ से आ गया। अब देखिए अब कौन सा वाला खाली है, ए वाला देखिए क्या है, खाली है। अब यहाँ से जब आप जाएंगे, यहाँ से इस तरह से आप जब जाएंगे, देखिए आएगा, क्या आएगा, आप देखेंगे इस तरह से, जब यहाँ से आप जाएंगे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ए वाला खाली है ना, तो आएगा यहाँ से आएगा डी। ये कौन कौन सा आ गया है, कौन कौन सा डी आ गया, इसको फिर से समझ लो, देखो नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो देखिए ए है, बी सी डी, ए वाला डी आ गया, डब्लू वाला डी आ चुका है। ठीक, फिर दूसरे में देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ए आया, कौन आया, ए आया, मतलब ए भी आ गया है। ठीक है, ए भी आ गया है, ए गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक, ये पहला वाला देखिएगा, ये पहला वाला है क्रोम, ठीक है, ये पहला वाला है और इसमें डब्लू आ गया है। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया, इस तरह से लिख देंगे समझ में आ जाएगा। अब ए गया, क्या गया, सेंट्रोमियर आया। ठीक है, दूसरा वाला हम देख रहे हैं, फिर बी आया, फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद आप देखिए यहाँ पर सी आया है, देखिएगा सी, और सी के बाद आप देखिए ए वाला, फोर वाला ए आ गया है, तो यहाँ पर फोर वाला ए आ गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, फोर वाला ए, यानी कि ये हो चुका है। इतनी बात समझ में आया। ठीक, इधर हो गया है। अब नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए, तीसरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा, अब यहाँ पर देखिए तीसरे में ज़रा देखिए, ये है तीसरा, ए आया, सेंट्रोमियर आया, फिर आप धीरे धीरे ऐसे जाएंगे तो क्या आएगा, सी आया, क्या आया, सी आया। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या आया, सी आया, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, धीरे यहाँ पर देखिए क्या आएगा, बी आएगा, बी देखेंगे तो यहाँ वाला डी आ गया है, देखिए यहाँ वाला डी आ गया, यानी कि ए वाला डी, ए भी आ गया।
ठीक है। अब देखिए यहाँ वाला डी वाला आ गया, यानी तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वाई वाला डी आ गया है। ठीक, अब देखिए क्या खाली है, ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला ज़रा देखने की कोशिश किया, इसको हम, ये भी तो खाली है, ये भी तो खाली है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें इस तरह से, इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कोई भी, चाहे यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, चाहे हम लोग यहाँ से उठाएंगे, दोनों टर्म एक ही आएगा। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको यहाँ से देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से उठाते ही क्या आएगा, चौथे में देखिएगा क्या आया, डी आया, डी के बाद देखिए क्या आएगा, सी आया, सी के बाद आप देखेंगे, सी के बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए, सी के बाद यहाँ पर इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक, देखिए सी आया, ए वाला देखिए यहाँ से इस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, यहाँ पर बी आ गया, देखिए इस तरह से क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर आ गया बी। बी के बाद इस तरह से जाएंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पर ए बी वाला डी आ गया, ए बी वाला डी आ गया। यहाँ पर कोई भी सेंट्रिक नहीं आया, तो इसे हम लोग कहते हैं एसेंट्रिक्स। क्या कहते हैं, एसेंट्रिक। ठीक, जबकि आप यहाँ पर देखिए ये कैसा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज़रा यहाँ पर दूसरे वाले क्रोमोसोम पर आपको डाइसेंट्रिक देखने को मिला था। यहाँ पर देखिए जब चौथे पर आते हैं, देखिए दूसरे पर जब हम यहाँ से ए गया, बी जीन आया, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर जब हुआ सी आया, सी के बाद ये सेंट्रोमियर आया, सी के बाद भी क्या आ गया, सेंट्रोमियर आया, फिर क्या आया, यहाँ पर ए आ गया, यानी कि ये कैसा हो गया, डाइसेंट्रिक्स। कैसा हो गया, डाइसेंट्रिक। ठीक, तो यानी ये इसमें से नॉर्मल, तो ए वाला तो नॉर्मल होगा, ठीक है, और ये भी कैसा होगा, इन्वर्जन होता है, ये कैसा है, इन्वर्जन। तो इसमें देखिए ये वाइबल होगा, ये वाइबल होगा, और ये भी क्या होगा, वाइबल। तो सिंगल बेस पेयर में एसेंट्रिक देखने को मिलता है, डाइसेंट्रिक देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग इसमें ये कहते हैं कि 50% वाइबल होते हैं, 50% क्रोमोसोम कैसे होते हैं, वाइबल, और 50% कैसे होते हैं, नॉन वाइबल होते हैं। अब हम लोग डबल क्रॉस ओवर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक